दया हो, करुणा हो। इस प्रकार से बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम से पहले जाकर के देवदत्त ने कहा, महाराज मैं आपके दरबार में आया हूं, मेरा एक छोटा सा फैसला कर दो। देवदत्त महाराज से कहने लगा, महाराज मैंने एक हंस को घायल कर दिया, वो मेरी शिकार सिद्धार्थ गौतम ने हड़प ली है और मैंने कई प्रकार से समझाया, उसको नहीं माना है, मेरी शिकार मेरी वापस करवा दो। सिद्धार्थ गौतम पास में खड़े हैं। महाराज शुद्धोधन ने कहा, सिद्धार्थ जी महाराज, यह क्या मैं सही सुन रहा हूं जो सिद्धार्थ देवदत्त तुम्हारे बारे में बता रहा है? सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हाँ महाराज ठीक है बात, हंस वो मेरे पास है। तो कहा दे दो ना, उसका हंस वापस कर दो, क्यों लिए हो तुम? कहने लगा, महाराज आप ये बता दो, मैं हंस तो दे दूंगा, आप ये बताओ मारने वाला बड़ा होता है कि बचाने वाला बड़ा होता है? राजा हंसने लगा, कहने लगा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, ये तुम्हारी उम्र सोचने समझ की नहीं है, तुम राजकुमार हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, जाओ उसका हंस उसे वापस कर दो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं हंस वापस नहीं करूंगा, यह सिद्ध कर दो आज कि बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला बड़ा होता है, रक्षा करने वाला बड़ा होता है कि बच्चे बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? अब कौन कहे? अगर राजा ये कहता है कि मारने वाला बड़ा है तो अन्याय हो रहा है, हंस के प्राण जा रहे हैं, और यदि ये कह रहे हैं कि बचाने वाला बड़ा है तो दरबार में लोग बैठेंगे, वो ये कहेंगे कि राजा ने पक्षपात कर दिया है। बंधुओं, महाराज शुद्धोधन कुछ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, महाराज आपको नहीं पता है, महाराज आप तो एक पिता हैं, आपने भी एक बच्चे को, दो बच्चों को जन्म दिया है पिताजी, और एक पिता भी है, एक राजा भी है। एक राजा जो पिता को ये पता नहीं है कि बच्चे और पिता का प्यार क्या होता है, क्या तुम भूल गए हो? क्या राजा होने का मतलब तुम भूल गए हो? अगर राज्य में कोई दुखी है, कोई परेशान है तो न्याय करो, और आप ये भी समझिए कि आप पिता हैं और आपके सामने पुत्र है। क्या पिता और पुत्र का प्यार नहीं देखा है? कौन भला अपनी संतान को दुखी देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। सभी लोग जानते हैं कोई अपने पुत्रों को, बच्चों को कोई दुखी नहीं दे सकता है। तो महाराज शुद्धोधन से राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी आपके राज्य में, आपके कपिलवस्तु में आकर कोई हमला कर दे, कोई आक्रमण कर दे, तो क्या महाराज उसे आप धन्यवाद देंगे कि उसे दंड देंगे? तो राजा ने कहा, मैं दंड नहीं दूंगा, मैं उस धन्यवाद नहीं दूंगा, उसे मैं दंड दूंगा, कड़ा से कड़ा दंड दूंगा। तो उन्होंने कहा, क्यों? तो राजा ने कहा, मैं अपने राज की प्रजा से प्यार करता हूं। तो क्या आपकी जो प्रजा है वो आपके पुत्र के समान है? क्या पशु पक्षियों को आप मरवा रहे हो, ये आपने आदेश कर दिया है? नहीं तो फिर क्यों नहीं आपके समझ में आ रहा है कि बचाने वाला बड़ा है कि मारने वाला बड़ा है? बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम जब इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध कर दिया है? अरे जो हंस है उसके माता पिता हैं, उसकी भी माँ है, और बच्चे को माँ, जो माँ होती है ना, माँ किसी की भी हो, बच्चा किसी का भी हो, जिस बच्चे को माँ जन्म देती है बच्चे को बहुत पालती है, प्यार करती है। बंधुओं, तो आइए क्या बोले हैं सिद्धार्थ गौतम महाराज शुद्धोधन से। क्या हंस की माती पिता नाई, क्या आसमान से कूद पड़ा। क्या हंस की माती पिता नाई, क्या आसमान
और क्या बोले हैं, अरे कष्ट तुम्हें जो होता है और उसी तरह सब जीवों को, और कष्ट तुम्हें जो होता है, महाराज तुम्हें अपने बेटे से प्यार है ना, उसी प्रकार से हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है और उसी तरह सब जीवों को, सब जीव एक समान जानो और चींटी और गजराजों में। और प्रजाप के मानव है तो प्रजाप के पक्षी है, रह रहे राज्य में पशु पक्षी वो रोज सताए जाते हैं। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। इसी प्रकार से महाराज शुद्धोधन ने विचार किया, बताया है। सिद्धार्थ गौतम की बातों को सुन सुन करके महाराज ने समझा, जो दरबार में लोग बैठे हैं उन्होंने भी सिद्धार्थ गौतम की बात का समर्थन किया और कहा जो सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो पक्ष, वो न्याय सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में गया तो जिसने हंस शिकार किया हो उसे ना मिला हो तो सिद्धार्थ गौतम का दुश्मन बन जाता है देवदत्त, क्रोध करता है, ईर्ष्या करने लगता है, सिद्धार्थ गौतम को देखना पसंद नहीं करता है। बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम से घृणा करने लगता है क्योंकि वो सभा में पराजित हो गया है, उसकी हार हुई है, सिद्धार्थ गौतम की जीत हुई है। ये प्रसंग खूब सुना होगा आपने, हर कथावासी सुनाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ मतलब ये है कि 11 वर्ष के बच्चे ने अपने पिता से कहा है कि न्याय करो, तो पिता झिझक रहा है न्याय करने में। कितने स्वाभिमानी हैं, अपनी बात को, सत्य को सत्य ही रखा। सत्य सत्य ही होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। सिद्धार्थ गौतम की जब वहां जीत हुई, सिद्धार्थ गौतम जब वहां जीत जाते हैं, वो हंस सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में गया। और जो पक्षियों से प्यार करता है तो पक्षी भी अपने मालिक को पहचानता है। बंधुओं, आप किसी जानवर को अपने द्वारे पालिए, समय पे खाना दो, चारा दो, अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन ऐसे घातक मित्रों से बच के रहना। कितनी भी दोस्ती में कुछ भी करो, जो घातक मित्र होता है वो शत्रु से कम नहीं होता है। बंधुओं,